एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर हम ईशु को ना नहलाने की तैयारी कर रहे हैं, नहाने की, क्योंकि हुआ ये था कि ये ना पानी में बैठती नहीं है। हाथ चलाने हैं इसको पानी में, लेकिन नहाना नहीं है। बड़ी मुश्किल से नहाते हैं, बड़ी मुश्किल से इसके पापा इसको पकड़ते हैं, फिर मैं साबुन वगैरह लाती हूँ। इतना चिल्लाती है, इतना रोती है। जब मैं पानी डालती हूँ तो इसके पापा को ना इसको ऊपर उठाना पड़ता है, वरना ये फिसलती है। इतनी मैं अगर शूट करके बताऊँ तो ये बड़ी होकर मानेगी नहीं कि मैं ऐसा करती थी। तो यहाँ पर मैंने इसके कपड़े चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि वीडियो बनाना था तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए। तो बाद में मैंने चेंज कर दिए थे। और पहले तो मुझे था कि ये बैठ जाए। ये देखिए, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको बिठाया, और हाथ मेरा इसकी कमर पर ही रहता है कि फिसल ना जाए, चोट ना लग जाए, वरना बच्चों को पानी से बड़ा प्यार होता है। बट ये बड़ी मुश्किल से बैठ गई, लेकिन बहुत खुश हो रही थी। बच्चे घर पर थे तो मुझे लगा क्या पता, गर्मी बहुत हो गई थी, चिपचिपापन सा हो रहा था, तो मुझे लगा चलो इतने में सो जाएगी। खाना पीना इसका हो गया था, और दीवारों से भी ना इतना सेक आ रहा था कि मैं क्या बताऊं। बड़ी गर्मी पड़ती है यार इन दिनों में, क्या आगे आगे बहुत गर्मी पड़ने वाली है। ज़्यादा सर्दी भी अच्छी नहीं होती, ज़्यादा गर्मी, ठीक ठीक मौसम अच्छा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर ना इसको देखकर मेरा भी बड़ा मन हो रहा था कि काश मैं अपनी ना कुछ चीज़ें याद कर रही थी कि मैं भी कभी पानी से इतना खेलती होंगी। और जब मैं थोड़ी बड़ी थी उस टाइम क्या हुआ था ना, उस टाइम मैं ऐसे जब भी मुझे गर्मी लगती तो मैं बस पानी अपने ऊपर घेरती रहती, वो सूख जाता फिर घेर लेती, ऐसे करते थे। तो खैर, तो बड़े हो गए हैं। मैं तो वैसे अब भी ऐसे ही करती हूँ, किचन में जब मैं खाना बनाती हूँ, बड़ी गर्मी लगती है तो गिलास भरती हूँ और अपने ऊपर घेर लेती हूँ सिर पर, वरना ऐसा करना नहीं चाहिए, फीवर आने का डर रहता है। लेकिन गर्मी हो जाती है, पूरा पसीने पसीने हो जाते हैं। तो बस ये था कि ये बैठ गई है, वरना इसको नहाना ना बड़ी मुश्किल वाला काम हो जाता है। मेरे पहले जो बच्चे हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, वो बड़ी अच्छे से नहाते थे पानी के साथ, बड़ी मुश्किल से उनको निकालना पड़ता था। बट ये ऐसा नहीं करती है, डरती है, पता नहीं क्या है। जब भी इसके ऊपर गिरेगा पानी तो एकदम से भागने चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। और पानी ठीक था, ठंडा नहीं था। अब तो ठंडा कहाँ, इतनी गर्मी से तप जाता है। तो ये सब आपको, हाँ सॉरी, ईशु आपको हाय बोल रही है, हेलो भी करती है फ़ोन पर। बहुत कुछ सीख रही है आजकल ये। और काफ़ी टाइम मैंने इसको बिठा कर रखा था, बहुत टाइम। फिर मैंने इसको बेसन लगाया, साबुन नहीं लगाई क्योंकि ये फिसल रही थी और मेरे अकेले के बस का ये नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने इसको बेसन लगाया। वो क्लिप मैंने शूट नहीं की, मैंने गोदी में उठाकर लगाया था और पूरी मैं बेसन हो गई थी। फिर मैं भी नहा ली थी। फिर कहीं जाकर जो गर्मी है वो दूर हुई और ठंडे ठंडे पानी से बड़ा मज़ा आया। और फ़ोन मेरे बच्चों के हाथ में है। ईशु, फ़ोन था बच्चों के हाथ में, उनको जैसे लगा उन्होंने वीडियो शूट कर दी। और उसके बाद ये ना ईशु सो गई थी और मैं भी नहा धो चुकी थी। और ये ना मेरी बेटी के कहने पर मैंने उसके लिए कुर्ता मंगवाया था, और ये 200 से कम ही था, और बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा रेयॉन का कपड़ा, बिल्कुल लाइट वेट, समर के लिए बेस्ट होता है। तो उसको ये काफ़ी टाइम से पसंद था, क्योंकि ना मेरा ऐसा एक
सूट था और कुर्ता सेट ही था। तो कुर्ता तो उसका कब का फट गया, लेकिन उसका प्लाज़ो मेरे पास अभी भी है, मैं डालती भी हूँ। तो ये मुझे रिटर्न करना पड़ा क्योंकि ये डिफेक्टेड था और शोल्डर से फटा हुआ था। तो उसके बाद फिर ये कॉर्नर रैक है जो काफ़ी गंदा है, जो मुझे काफ़ी दिन से खटक रहा था, तो ये मुझे साफ़ करना था, बट मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो ये घर पर आ गए थे, शाम की वीडियो है ये। तो मैंने ईशू को उनको दिया और मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर बर्तन वगैरह मैंने वॉश किए, फिर ये काम किया। बाथरूम जो हार्पिक आता है ना, रेड वाला टाइल्स वाला, उससे मैंने साफ़ किया था। वैसे मैं नॉर्मल जो लिक्विड आता है डिश वॉशर जेल, उससे भी साफ़ कर देती, लेकिन मुझे लगा चलो इससे कर देते हैं, क्योंकि ज़िद्दी दाग थे ऑयल वगैरह के। तो लगाकर छोड़ दिया था और काफ़ी साफ़ हो गया था, और टाइल्स पर भी मैंने लगा दिया था। तो इस तरह से टाइम नहीं होता, वरना इसको उतार कर साफ़ करके बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता। और मैं ना कल से लगी हुई हूँ मैं अपनी वीडियो का काम करने, बट ईशू ने मुझे करने नहीं दिया। सुबह से फिर मैंने कोशिश की, नहीं करने दिया। ऐसे दूसरे टैब तो मैं बात कर ही नहीं सकती, तो मुझे वॉइस ओवर ही देना पड़ता है। तो इस वीडियो में ना मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ बात करने वाली हूँ। मैं किसी और को नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ जो मेरे साथ किया, जिन्होंने किया, मैं सिर्फ उनकी बात करूँगी, ठीक है। तो मुझे किसी ने बोला था कि अगर मुझसे कोई लड़ता झगड़ता है तो क्या मैं उनसे दोबारा दोस्ती कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो लाइफ जर्नी है, तो मुझे लगा कि चलो ये बात मैं ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पसंद नहीं है या मैं किसी से नफ़रत करती हूँ, मैं नहीं नफ़रत करती हूँ। लेकिन हाँ, मैंने बहुत से लोगों को बहुत बार मौके दिए हैं, लेकिन वो अपनी एक होता है ना कि गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती। बार बार जब कोई किसी को टारगेट करता है ना, तो वो तब करता है। और एक बार होगी, बोल लिया, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी पर्सनल अटैक तो कोई भी नहीं करता यार। बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाता है ना। आपकी क्या बताऊँ अब मैं। तो हाँ, दोस्ती कर सकती हूँ अगर वो इंसान सुधरना चाहे, वो प्यार, इज्जत, मान, सत्कार से। देखिए, यहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है, सब किराएदार हैं। अच्छे से दोस्ती, अच्छे से रिश्ते बनाने चाहिए। और मेरे जिनके साथ रिश्ते हैं, उनको पता है कि मैं कैसी इंसान हूँ। जो रह चुके हैं रिश्ते, उनको पता है कि मैं कैसी इंसान हूँ। मैं दूसरे को बयान नहीं कर पाऊँगी। तो अगर किसी ने रिश्ता ख़त्म किया है ना, तो पता सबसे बड़ा घाटा उसी को ही पड़ता है। क्योंकि मैं ऐसी दोस्त बन जाती हूँ, जब भी मेरी किसी के साथ मैं बात करती हूँ ना, तो मैं दिमाग से नहीं करती हूँ, मैं दिल से अटैच होती हूँ। तो फिर वो इंसान मेरी फैमिली की तरह हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो मैं ना उसकी पीठ पीछे बात करती हूँ, ना मुझे कोई ज़रूरत होती है। मैं सपोर्ट सबकी कर देती हूँ, उनके फेस पर भी और पीठ पीछे भी, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। लोगों को झूठे लोग ज़्यादा पसंद है। हमारे घर की लेडीज़ खुद बातें करती है और फिर वो बाहर जाकर मेरा नाम लगाती है, और जो सुनते हैं या तो वो ऐसे लोग हैं जिनको शायद सच्चे लोग पसंद नहीं, या वो देखना पसंद नहीं करते। जब वो जानबूझकर मुझे टारगेट करते हैं, तो वो उन पर यकीन करते हैं और फिर मुझ पर अटैक करते हैं। हाँ, मैं यही कहूँगी कि मैंने बहुत मौके दिए हैं, सभी को दिए हैं, लेकिन किसी ने भी ऐसे नहीं सोचा कि हमने आगे से ये सब नहीं करना। अच्छे से टाइम स्पेंड करना है, बॉन्डिंग बनानी है, प्यार से, दुलार से नहीं। वापस वही सब अपमान, वही सब ताने मेने, वही सब करना। बट किसी ने रिश्ता बनाने की ज़रूरत ही नहीं, मैनू लगता कि है ही नहीं शायद। तो क्या हो ऐसी, पता नहीं यार मैं क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आता मुझे। पर ठीक है, अगर कोई मुझसे लास्ट टू लास्ट चांस अगर मैं देना चाहूँ तो मैं बिल्कुल दे सकती हूँ, उसके बाद नहीं। रिश्ते तोड़ कर ना किसी को कुछ नहीं मिलता है। मेरे साथ होता क्या है, मुझे बुलाना भी है, मुझे जेलसी भी होती है सभी को, ठीक है, मुझसे जेलसी भी करते हैं, मुझे बुलाना भी है, मुझे चोट भी देनी है, मुझे दर्द भी देना है। क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। मेरी तरफ से ना तो मैंने कभी पहल की है किसी को कुछ बोलने की, नहीं मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ। क्योंकि भाई मुझे अपने कर्म ना बिल्कुल साफ़ सुथरे रखने हैं, मुझे ना झूठ बोलना है, ना मुझे
बुरे कर्म कमाने हैं मुझे, मैं नहीं कमाना चाहती, लेकिन किसको यकीन है मुझ पर तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन सच्चे रिश्ते गंवाने के बाद ना इंसान को कुछ हासिल नहीं होता है। मैंने बहुत सबके साथ बॉन्डिंग अच्छी बना कर रखी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया आज तक कि फिर भी उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि रिश्ते जोड़कर रखने में जन्म जन्म बीत जाते हैं और टूटने में 1 मिनट लगता है। लड़ लो, झगड़ लो, अपमान कर दो, पर्सनल अटैक कर दो, रिश्ता ख़त्म। ठीक है, अगर किसी ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ा भी है ना, तो कोई उसको भी ज़्यादा खुशी नहीं मिली होगी। बस अपने घमंड से, अपनी ज़ुबान से, अपने कड़वे जो वार किए हैं ना उन्होंने हम पर, तो उनकी वजह से बस रिश्ता तोड़वा लिया खामखा, और कुछ नहीं मिला। घाटा ही पड़ता है यार, सबको पड़ता है अगर कोई सोचे तो। लेकिन मेरे मन में किसी के लिए ना तो मैं बुरा सोच के चलती हूँ, ना मैं मांगती हूँ। आज तक मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं मांगा, नहीं, मेरे अंदर सबके लिए बहुत दया है, बहुत दया है। बस मैं डरती हूँ उनके जो शब्दों के वार वो करते हैं ना, उन सब चीज़ों से, कि मैं जब हाइपर होती हूँ ना तो मुझे नहीं पता चलता, फिर पहल मैं करती नहीं हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देती थी, तो मुझे लगता था कि चलो कोई ना यार, रुक जाएंगे, लेकिन फिर मुझे बोलना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ता है। जब मुझ पर कोई पर्सनल जाएगा तो फिर मैं भी तो जाऊँगी। लेकिन हाँ, इस बात की मैं श्योर हूँ कि मैं कभी भी पहल नहीं करती हूँ, ना मुझे करनी है, और ना सब ये चीज़ें मुझे पसंद है। मुझे नहीं अच्छा लगता यार। मैं बस जिस माहौल में मैं पली बड़ी हूँ ना, हमारे कोई एक दूसरे को पर्सनल अटैक, टोंट वगैरह नहीं मारते थे, हंसते थे, खेलते थे। 2 मिनट नाराज़ हो गए, ठीक है, जितना भी नाराज़ हो लेते थे, लेकिन ऐसे झगड़ते नहीं थे कि दोबारा ऐसे शब्द नहीं बोले जाते थे कि वो भूले ना भुलाए जाएं। तो ऐसी फैमिली से हूँ मैं। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, मुझे ईशू की दाल निकालनी थी नमक वाली, और मेरे आँखों में पड़ा था इतना गंदा प्याज। तो ईशू का पराठा बन रहा है, और फिर मुझे था कि मैं उसकी रोटी चूर के रख दूँ, और इनको तड़के वाली दाल पसंद है। मैं तो बिना तड़के वाली भी खा लेती हूँ, तड़के वाली भी। यहाँ पर ये सभी तड़के वाली दाल खाते हैं, कोई भी नहीं खाता यहाँ पर बिना तड़के की दाल। ठीक है, सबका अपना अपना शुरू से रूटीन होता है ना। तो यहाँ पर मैं चूर दूँगी रोटी ईशू के लिए, ताकि वो सॉफ्ट पड़ जाए, और फिर मैं लगाऊँगी दाल में तड़का। दाल ना जो हरी मूंग की साबुत दाल थी वो थी, दली वाली मेरे पास नहीं थी, तो इनको नहीं पसंद, वो मुझे भी नहीं पसंद। बट वो ना थोड़ी घोटनी पड़ती है आलू मैशर से, लेकिन फिर वो बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैंने तड़का भी लगाना है। बच्चों ने तो मुझे लगता है शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी के साथ खाना खाया था, या वो बिल्कुल थोड़ी सी थी, लेकिन थी बड़ी टेस्टी, क्योंकि मैं उसको ना बहुत टेस्टी बना लेती हूँ। पहली बार जब मैंने शिमला मिर्च बनाई थी तो बहुत बेकार बनाई थी, क्योंकि शिमला मिर्च पक गई थी और आलू जल गए थे। तब मैं बहुत छोटी भी थी, लेकिन अब नहीं ऐसी गलती करती हूँ, मैं गलतियों से सीख लेती हूँ। तो यहाँ पर ये दाल है, गरम ही है, इसमें घी ऐड कर दिया है। ये इतनी सारी चूरी वो नहीं खाएगी, थोड़ी बहुत खाएगी जितना उसका पेट है, बाकी वो छोड़ेगी। और फिर जब सोने की उसकी तैयारी होगी 11:30, तब थोड़ी सी खा लेगी, क्योंकि फिर बच्चे से हजम हो जाती है ना, वो खेल कूद करता है, तो बाकी बच्चे मैं खा लूँगी। उसके बाद ये है इनकी प्लेट, और दाल देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। बच्चों की प्लेट मैंने लगा दी थी, वो अंदर खाना खा रहे हैं, और ये घी डाल दिया है। मुझे लगा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ, आप सब भी खा लीजिए। देखिए जैसे मेरे ब्लॉग रहते हैं मैं वैसे ही शूट करती हूँ, कोई एक्स्ट्रा मैं दिखावे के लिए कुछ नहीं करती हूँ, नेचुरल। तो आज कुछ बातें थी मन में जो मुझे बोलनी थी, बोल दी। मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ, टारगेट नहीं कर रही हूँ। जो मेरे साथ किया मैंने सिर्फ वो बताया, और आगे से कोई ऐसा ना करेगा तो ठीक है यार, अच्छा है, अच्छे से रहो, है ना। क्या फ़ायदा, अच्छे कर्म कमाने हैं, किसी का दिल दुखाकर। किसी को क्या पता कि आपकी बोली जो आप बोल कर जाते हो मुझे, मैं कितना तड़पती हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं सच्ची होती हूँ शायद, इसीलिए झूठे लोगों को ना तो कोई फ़र्क पड़ता है, ना उनकी सेहत पर कुछ असर होता है। मैं बहुत बीमार हो जाती हूँ, और बचना है ना किसी सच्चे इंसान की ना बद्दुआओं से बचना चाहिए, ठीक है।
मैं देती नहीं हूँ, लेकिन मैं अंदर से दुखी बहुत होती हूँ। मैं सच्ची होती हूँ, मैं कुछ कहती नहीं हूँ, किसी को कुछ नहीं कहती हूँ मैं, लेकिन फिर भी इल्ज़ाम मुझ पर आ जाते हैं। क्या पता यार हम कितना सर्वाइव कर रहे हैं, हम किस तकलीफ़ों से गुज़रते हैं। किसी के लिए ना मुझे लगता है उस इंसान की तकलीफ़ों को उनसे पूछ कर देखना चाहिए, सुनाना नहीं चाहिए। क्या मजबूरियाँ रही होंगी किसी की, क्या नहीं, ये सोचना चाहिए। उसके बाद फिर ये है आज की वीडियो। और यहाँ पर ना ये पनीर काफ़ी सारा था, दूध फट गया था रात, तो घर का पनीर है। कुछ मैंने ईशू के लिए सुबह चीले बना दिए थे सूजी को, और इन्होंने भी थोड़ा सा खाया था, फिर ये चले गए थे। और यहाँ पर बच्चे आ गए थे घर पर, तो कुछ सूजी ऐसी ही रखी हुई थी सुबह की, तो इसमें मैंने और सूजी ऐड कर दी है, दही ऐड कर दिया। फिर मैं पनीर कस के डाल दूँगी, और ये थोड़ा सा था, फिर मुझे लगा पराठे तो अच्छे से बनेंगे नहीं, तो इसका दिमाग लगा कर यूज़ किया मैंने, कद्दूकास किया इसमें, और बहुत अच्छे बने होंगे। मैंने नहीं खाए थे सच्ची, मैंने एक बाइट भी नहीं ली, क्योंकि घर का पनीर था तो मैं नहीं खाती हूँ। तो इसको ना मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और 15 मिनट के लिए छोड़ दूँ, तब तक बच्चे अपना शावर ले लेंगे। और सॉफ्ट दिख रहे थे, काफ़ी सॉफ्ट थे। बेसन मैंने आज इसमें यूज़ नहीं किया था। तो फिर तब तक ईशू सो गई थी, और वो थोड़ी ठीक नहीं है मुझे लगता है, तो वो सुबह से थोड़ा थोड़ा रो रही थी, कभी खेल रही थी, उसका मन ठीक नहीं था। तो मैं यहाँ पर तब तक मुझे लगा कि मैं बच्चों का खाना बना देती हूँ, ये बनाती हूँ, उनको बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैंने पनीर लिया और इसको कद्दूकस किया, कस लिया। तो बस बारीक वाला ये कद्दूकस लिया है, और भी है मेरे पास, मुझे लगा ये अच्छा रहेगा, फटने के चांस कम रहेंगे। फटने तो क्या, टूट जाता है, बहुत सॉफ्ट रहता है। फिर इसमें मैं नमक डालूँगी और मीठा सोडा डालूँगी, उससे काफ़ी सॉफ्ट बने रहेंगे। मैं बना देती हूँ बच्चों के लिए, सुबह भी कई बार मैंने बना कर दिए हैं, एक बार मैंने उनको अप्पे बना कर दिए थे। तो यहाँ पर मैंने ये काम भी हो गया मेरा। मुझे पहले ही था कि मैं नहीं खाऊंगी, मुझे खाना है, मैं रोटी खाऊंगी, क्योंकि दाल वाला आटा लगा कर रखा हुआ है, तो मैं वो खाऊंगी। तो बच्चे खाते रहते हैं, वो स्कूल लेकर गए थे, तो इसीलिए फिर मुझे लगा चलो आज मैं जब ये आएंगे घर तो मैं ये बना कर दूंगी। उनको बहुत पसंद है, ये बहुत अच्छे लगते हैं उनको। पहले मैं बड़ा डरा करती थी चीले बनाने से, क्योंकि लोहे का तवा है ना, उस पर चिपक जाता है, लेकिन अब मेरे पास नॉन स्टिक है, तो मैं बड़ी खुशी खुशी चाव चाव से बना देती हूँ। तो बस फिर यहाँ पर ये कर दिया है मिक्स, और सूजी फूलेगी, और उसके बाद फिर मैं 15-20 मिनट के बाद आई थी किचन में, तब तक ये फूल गई थी, और बच्चे अपना फ्रेश हो रहे थे, क्योंकि गर्मी है, बच्चों को बहुत परेशानी होती है, बस उनकी छुट्टियाँ पड़ने ही वाली हैं। और ये फिर मैंने अपने हिसाब से नमक ले लिया था। वो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि मुझे बात करनी थी, और इसीलिए, वरना मैं फास्ट करके थोड़ा सा ही बना देती हूँ। तो फिर ये मैं मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ, और इससे काफ़ी सॉफ्ट स्पंजी बन जाएंगे। तो ज़रा सा ही ऑयल गिरता है बस, और लोहे के तवे बहुत ऑयल जाता है, बहुत ऑयल जाता है, क्योंकि पूड़े वगैरह बनते थे ना मीठे, तब देखा है मैंने, बहुत ऑयल लग जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और ये देखिए, बस मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, और अब मैं इसको फैला दूंगी। ये दानेदार सा दिख रहा है आपको, क्योंकि इसमें पनीर ऐड है, और इसलिए, और ये बनता भी थोड़ा दानेदार ही है। और बस फिर मैं फैला दूंगी अच्छे से, पूरे पेशेंस के साथ, जल्दबाजी नहीं करूँगी, वरना ये ना कच्ची के साथ ही चिपक जाएगा। अब मैं इसको ढक दूंगी, ढकने से ना बहुत अच्छी कोटिंग आ जाती है इस पर, और बहुत फटाफट बन भी जाते हैं ये। मुझे था कि ईशू ना उठ जाए, लेकिन वो उठी नहीं थी। फिर मैंने अपनी रोटी भी बना ली, और इनके भी, और ईशू का बना कर रख दिया है। बस फिर मैं फटाफट बच्चों को आवाज़ लगा रही थी कि फटाफट आओ, वरना ये ठंडे हो जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितनी अच्छी कोटिंग आई है। ज़्यादा इनको हार्ड नहीं होने देना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट रखने चाहिए। सूजी बहुत जल्दी पक जाती है, कच्ची नहीं रहती है बिल्कुल भी। तो ये देखिए, मैं आपको क्लोज़अप लुक भी दिखा देती हूँ।
तो बस फिर ये बच्चे अपना जो खाना है वो खा लेंगे और मुझे तो ना खड़े नहीं हो पा रहा, पानी 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 चाहिए था, मुझे बहुत प्यास लगती है बहुत। और फिर मैंने इसको अच्छे से सेक लिया है और ये पक गया है। और ऐसे ही मैं 3 बने थे और मैं बनाती जाऊंगी। बस बच्चों को पूछ लिया था मैंने, अगर तुमने रोटी खानी है तो रोटी भी बनेगी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं हमें तो ये खाना है। और ऐसी चीज़ें बच्चों को अच्छी भी लगती है। उसके बाद बस फिर मैं ये भी बना दूँगी और एक और बना था और फिर मैं पानी वगैरह पीने लगी, क्योंकि भाई गर्मी बड़ी हो रही है, बहुत मुश्किल है। हम सब तो फिर भी घर पर होते हैं, लेकिन जो जेंट्स लोग होते हैं ना, मुझे बड़ा वो होता है कि इतनी गर्मी में बिना पंखे के काम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या करें, है ना, ज़िंदगी है, करना पड़ता है, हमको भी किचन में आना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम लोग तो घर पर फैन के नीचे चले जाते हैं जब मन करता है तो। लेकिन मुझे बड़ा वो होता है सोचकर, मैं यही सोचती रहती हूँ कि इतनी गर्मी है बाहर, मैं सोचती बहुत हूँ, मैं बहुत सोचती हूँ। तो मैं फिर मुझे आवाज़ आई कि मुझे लगा कि इशू तो नहीं उठ गई, मैं फटाफट से गई देखने, लेकिन नहीं, वो सो रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ख़तरा रहता है कि वो गिर ना जाए। लेकिन वो काफ़ी बैठ के ना, मतलब गिरने वाला काम तो नहीं है, मैं पिलो वगैरह लगा कर आती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे का कोई पता नहीं होता है, मैं बहुत उसको दूर सुला कर आती हूँ कि वो जब तक उठेगी तब तक तो मैं चली जाऊँगी भाग कर। लेकिन मैं ऐसे होता है यार, मैं बहुत टेंशन में होती हूँ। और जब वो जग रही होती है तो फिर मुझे होता है कि चलो कोई बात नहीं, सोती होती है ना, फिर मैं बहुत डरती हूँ, क्योंकि जब जैसी छोटी थी ना तो वो अपने आप चल 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 कर ना गिर गई थी, धीरे धीरे थे खिसक खिसक कर, मुझे पता है, तब मैं बहुत डर गई थी। तो वो चीज़ें मेरे माइंड में रहती है। और यहाँ पर बस यहीं तक थी मेरी वीडियो। बाय।